तो यार पूरी वीडियो ना ध्यान से देखना और एक बार बस लिख के रिवाइज कर लेना। तुम्हें 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। Let's start with chapter 2 of class 11 computer science, that is number system. As we have learnt in our earlier chapter कि कंप्यूटर बस 0 और 1 अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर हम कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं, कोई सा भी अल्फ़ाबेट अगर टाइप करते हैं तो वो पहले 0 और 1 में कन्वर्ट होता है। इस 0-1 के कॉम्बिनेशन को हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। यार डेफिनेशन देखते हैं नंबर सिस्टम की। द टेक्निक टू रिप्रेजेंट एंड वर्क विथ नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। तो यार जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। तो यार डेफिनेशन आती नहीं है ज़्यादातर इस चैप्टर से। मेन जो आता है इसके अंदर आता है वो है कन्वर्जन्स। तो यार इन कंप्यूटर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम्स। फर्स्ट वी हैव इज बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड वी हैव इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड वी हैव इज डेसिमल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ वी हैव इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो यार देखते हैं सेपरेटली ये आखिर होते क्या हैं और इनका आपस में कन्वर्जन कैसे होता है। तो यार स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम से। अब बाइनरी का मतलब होता है 2। अब बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है हमेशा 2। इसके अंदर डिजिट्स आते हैं हमारे 0 और 1। सेकेंड वी हैव इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का मतलब 8, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेस 8 के साथ। अब इसके अंदर 8 डिजिट्स आएंगी और हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके अंदर डिजिट्स कौन कौन से आएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सिमिलरली डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब 10, इसका बेस हो गया 10। इसको रिप्रेजेंट कौन कौन डिजिट्स करते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल हमारे पास 10 हो गई क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वी हैव इज हेक्साडेसिमल। ये थोड़ा यूनिक सा है, बाकी सारे तो इजी हैं। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मतलब इसकी बेस कितना होगा? 16। अब 0 से लेके हम 15 तक तो लिख देंगे, पर जब 9 के बाद हमारा 10 आएगा तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि वो 10 लिखा है या 10 लिखा है। तो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से। तो यार इसमें बस यही यूनिक है कि 10 से लेके 15 तक को हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यार ये तो हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। कायदे की बात बताऊं तो यहाँ से अभी तक कुछ नहीं आएगा। अब जो वीडियो का पार्ट आने वाला है तुम्हारा पेपर सारा उसी से आएगा, विच आर कन्वर्जन्स बिटवीन डिफरेंट नंबर सिस्टम। तो यार अगर हम समराइज करें तो हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बाइनरी का कन्वर्जन इनटू ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। सिमिलरली ऑक्टल का कन्वर्जन बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में, फिर डेसिमल का कन्वर्जन बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में, और फिर हेक्साडेसिमल का बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल में। तो यार देखते हैं कन्वर्जन्स कैसे करनी है। एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, एक बारी में छप जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्जन। तो यार देखते हैं कन्वर्जन बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 वालों का ऑक्टल नंबर सिस्टम में, दैट इज बेस 8। तो यार ये कन्वर्जन करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी। अब ये बहुत इजी टेबल है। इस टेबल में हमें पहले 4 बार 0 लिखना है, फिर 4 बार 1 लिखना है, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, उसके बाद 0 1 0 1 0 1 0 1। तो यार ये हमारी 8 रोज और 3 कॉलम्स बन गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना। फर्स्ट रो के आगे 0, सेकंड के आगे 1, थर्ड के आगे 2, ऐसी करके 7 तक लिखना है। ये हमारी टेबल बन गई। अब ये टेबल हमने क्यों बनाई है?
तो यार ये बाइनरी नंबर्स हैं और ये ऑक्टल नंबर है। ये टेबल ये डिपिक्ट कर रही है कि बाइनरी की क्या वैल्यू पे ऑक्टल की क्या वैल्यू होगी। जैसे बाइनरी 000 ऑक्टल के 0 के बराबर होगा, ऐसे ही 001 1 के, 0102 के, 0113 के, 1004 के, 1015 के, 1106 के और 1117 के। तो यार ये अभी ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस ये टेबल हम एक साइड में बना के रख लेंगे। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं इस टेबल का यूज़ कैसे आएगा। कन्वर्ट द ऑक्टल इनटू बाइनरी। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज 735। ये हमें ऑक्टल वैल्यू गिवन है जिसका बेस 8 होगा। इसे हमें कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी, जिसका बेस 2 होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे फर्स्ट स्टेप हमें टेबल बनानी है। ये आ गई हमारी टेबल। अब इस टेबल में ये सारी वैल्यूज़ देखनी है। 7 क्या होता है, 7 इज़ 111। उसके बाद 3 टेबल में है 011। सिमिलरली 5 इज़ 101। बस इन्हें एज इट इज़ लिख दो, आ गया तुम्हारा आंसर। क्या कह रहे हो, इतना इजी? और क्या, कुछ भी नहीं पढ़ा ना तो बस ये चैप्टर पढ़ लेना, बिल्कुल इजी और एकदम स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो यार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 142 टेबल आ गई हमारे पास। टेबल में 1 की वैल्यू है 001, 4 की वैल्यू है 100 और 2 की वैल्यू है 010। बस आ गया आंसर। 142 की बाइनरी फॉर्म होती है 001 100 010। ठीक है, तो यार ये तो एकदम इजी था। अब हल्का मीडियम वाला लेवल देखते हैं। अगर हमारे ऑक्टल वैल्यू के बीच में एक पॉइंट आ जाए, कुछ नहीं करना, बस पॉइंट की जगह पॉइंट लिखना है, बाकी जो हम करते आ रहे हैं वही करना है। जैसे 2 की वैल्यू इज़ 010, 7 होता है अपना 111, फिर आएगा पॉइंट, फिर 5 इज़ 101 एंड 6 इज़ 110। ठीक है, बस लिख दो उसके सामने, ख़त्म। तो ये ख़त्म हो गया हमारा टॉपिक, दैट इज़ ऑक्टल से बाइनरी का कन्वर्जन। 5 सेकेंड का ब्रेक है, जितना करा है रिवाइज कर लो। तो यार लेट्स बैक टू आवर कन्वर्जन। सो नेक्स्ट वी हैव इज कन्वर्ट द बाइनरी टू ऑक्टल। तो यार हमें बेस 2 वाले को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, दैट इज बेस 8। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें एक बाइनरी नंबर गिवन है 1100110000। तो यार फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमेशा राइट साइड से 3 के पेयर बनाने हैं। सबसे पहला पेयर बनेगा 000, उसके बाद 110, फिर 001। ठीक है, अब इन तीनों को सेपरेटली लिख लो। फिर हम जाएंगे किस पे, टेबल पे। अब टेबल से सिंपल वैल्यूज़ देखेंगे कि बाइनरी और ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे 000 हमारे पास 0 है, 011 3 है, 110 6 है, तो हमारा आंसर आ गया 630। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है 00111001। ठीक है, स्टेप 1 हमेशा सेम रहेगा, राइट साइड से पेयर बनाना है। तो यहाँ पे पहला पेयर ये बन गया, दूसरा ये। अब देखो हमें हमेशा 3 की ग्रुपिंग करनी है, पर लास्ट में तो 2 बच गए हमारे पास। तो एक पॉइंट नोट करना है, टू मेक अ ग्रुप ऑफ 3 एड जीरोज टू द लेफ्ट साइड। हमेशा 3 का पेयर बनाने के लिए हम अपनी मर्जी से 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके ग्रुपिंग करके हमारे पास क्या क्या नंबर आएंगे, 000 111 001। सिंपल, अब टेबल से देखेंगे क्या क्या वैल्यू आ रही है। इसकी आ जाएगी 0, फिर आ जाएगी 7, फिर आ जाएगी 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 071। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है 1100110। तो हमने राइट साइड से ग्रुपिंग करी, 011, फिर 001, फिर अब देखो हमारे पास सिंगल डिजिट रह गई। हमें बनाना कितने का ग्रुप था, 3 का, तो हम एडिशनल 2 0 खुद ऐड करेंगे। ठीक है, अब ग्रुप बन गए,
सबको सेपरेट करके लिख दो। बस अब टेबल से रेफर करना है। 001 इज 1, 100 इज 4, 110 इज 6। तो हमारा आंसर आ गया 146। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगर बाइनरी में हमारे पास डेसिमल आ गया तो कुछ नहीं करना, बस देखते जाओ, बहुत ज़्यादा इजी है। हम पहले डेसिमल पॉइंट ढूंढेंगे कहाँ पे है। डेसिमल के बाद हम लेफ्ट साइड से 3 का पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर आ गया हमारे पास 011, दूसरा 001। ठीक है, अब डेसिमल के राइट साइड में जो भी है उसका हमें हमेशा राइट साइड से पेयर बनाना है। जैसे इसका आ जाएगा 101, हो गया। बस अब टेबल से वैल्यूज देखेंगे और जहाँ पर डेसिमल है वहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 46.5। खत्म। ठीक है, तो यार एक और देखते हैं जिसमें डेसिमल भी है और हमारे पास डिजिट्स भी सफिशिएंट नहीं है जिससे 3 का ग्रुप बन जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 1101.01। सबसे पहला स्टेप हमें डेसिमल ढूंढना है। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग करनी है सबसे पहले। तो एक ग्रुप बन जाएगा 101 का। दूसरा, अब 1 डिजिट सिंगल रह गई तो हम अपनी मर्जी से एडिशनल जीरोज ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास पेयर बन गए 3 के। सिमिलरली राइट साइड देखेंगे। राइट साइड हमारे पास अभी 2 डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। तो इधर भी हम अपनी मर्जी से 0 ऐड कर देंगे। तो सिंपल सा आ गया हमारे पास 15.2। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स मैं कुछ नोट्स में मेंशन कर दूंगा, उसे एक बार पढ़ लेना। बस तुम्हारा बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी तो हो चुका।